हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है जो बिहार पुलिस ड्राइवर का है, जो कि इससे पहले मैंने 6 वीडियो करा चुका हूँ आप लोगों को 600 क्वेश्चन तक, और आगे ये 600 के बाद मैं कराऊंगा। मैंने 1000 क्वेश्चन कराने का टारगेट रखा हूँ। आप लोग जो भी लोग वीडियो पहले का देख चुके होंगे वो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला यानी आज का पहला कार्य है दोस्तों, किस कारण बैटरी पर काई सी लग जाती है। किस कारण जो हरे हरे रंग का लग जाता है। ठीक है, तो बैटरी में प्लेट खराब होने के कारण। ठीक है, जो भी उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है और उसमें जमने लगता है हरे हरे काई की तरह। ठीक है, कहीं कहीं उजला भी ऐसा होता है। अगला कह रहा है कि किंग पिन के सिर से पीछे की तरफ होता है तो कैस्टर का मान कितना होता, तो ये धनात्मक होता है। अगला कह रहा है कि इंजन की बाहरी सतह को चिकना किया जाता है किससे, तो लेपिंग द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि मास्टर सिलेंडर का कार्य क्या है, तो ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाना। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोयल स्प्रिंग बना होता है, तो ये स्टील का। अगला कह रहा है कि बीमारी या विकलांगता, ठीक है, के आधार पर लाइसेंस के निरस्त से संबंधित धारा क्या है, तो ये धारा 16 है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो एक क्षेत्र जो आपके दाहिने दर्पण द्वारा कवर नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि दाहिने के द्वारा आपके दाहिने साइड में जो शीशा लगा होता है अगर वो नहीं है तो एक तरफ का वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, यानी कि उधर का आप देख नहीं सकते हैं अगर शीशा नहीं है तो। अगला कह रहा है कि सड़क की दूसरी तरफ सुरक्षित जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्रॉस वॉक का प्रयोग करें। ठीक है, अगला कह रहा है कि दोषी व्यक्ति को ट्रिब्यूनल द्वारा दावेदार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, तो ये 30 दिन के अंदर। ठीक है, अगला कह रहा है कि डीएल का निलंबन किस धारा के तहत होता है, तो धारा 21 के तहत डीएल का निलंबन। अगला कह रहा है कि चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते हैं, तो सॉकेट स्पैनर द्वारा इससे नहीं खुल सकता है। अगला कह रहा है किस जैक द्वारा भार उठाने में कम शक्ति खर्च होता है, तो ये हाइड्रोलिक जैक द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टार्क कन्वर्टर कहाँ काम आता है, तो गाड़ियों के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्रैंक का कौन सा भाग क्रैंक को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ता है, तो क्रैंक वेन। अगला कह रहा है कि सबसे अधिक राजमार्ग किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला कह रहा है कि सबसे लंबी सड़क सुरंग किस एनएच पर है, तो एनएच 44 पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रवेश निषेध एक कैसा मतलब कि कैसा क्षेत्र है या कैसा चिन्ह है, तो आदेशात्मक ये वृत्त चिन्ह है। ठीक है, प्रवेश निषेध यानी कि इस आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करती है, तो एक्चुएटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारी वाहन पार्किंग के लिए ब्रेक यानी कि यांत्रिक ब्रेक का उपयोग होता है। अगला कह रहा है कि गुड सेमेरिटन योजना ये कब लागू हुई थी, तो 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू है। ठीक है, इसके आगे फिर प्रावधान उसका अगला बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वैक्यूम क्लच में क्या होता है, तो पिस्टन प्लस वैक्यूम सिलेंडर प्लस
रिजवायर। ठीक है। अगला कह रहा है कि हाइड्रोलिक क्लच क्या होता है, तो ये पिस्टन प्लस मास्टर सिलेंडर प्लस कंट्रोल वाल्व। अगला कह रहा है कि क्लच सॉफ्ट पर, ठीक है, क्या होता है, तो ये रिलीफ बेयरिंग या पिनियल बेयरिंग। ठीक है, पिलोट बेयरिंग। ठीक है, पायलट बेयरिंग। अगला कह रहा है कि रोड सेंस के संदर्भ में क्या है, तो ये सुरक्षित ड्राइविंग बनना दुर्घटना से बचने के लिए अच्छी समझ रखना। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस कारण को कागज को दिखाए बिना गाड़ी का नवीकरण नहीं होगा, तो प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र। ठीक है, PUC। अगला कह रहा है कि कौन सा गियर अधिक आवाज पैदा करता है, तो स्पर गियर। अगला कह रहा है कि कायल स्प्रिंग बना होता है किसका, तो ये स्टील का। अगला कह रहा है कि अस्थाई परमिट की वैधता कितनी होती है, तो 12 माह यानी कि 1 वर्ष के लिए अस्थाई परमिट। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण करता है क्या, तो ये संवहन द्वारा होता है। अगला कह रहा है कि भारत में सड़कों एकीकरण के लिए नागपुर योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1943 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ये 1991 में शुरू हुआ। अगला कह रहा है कि NHAI का गठन कब हुआ, तो 1988 में। अगला कह रहा है कि BRO की स्थापना कब हुई, तो ये 1960 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1854 में। अगला कह रहा है कि सबसे लंबा NH कौन सा है, तो NH 44। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि सबसे छोटा NH कौन है, तो NH 47 या NH 966B, जो कि अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये हर क्वेश्चन बिहार पुलिस ड्राइवर में के लिए ही उपयोगी हो। ये जितने भी ड्राइवर का एग्जाम होने वाला है सब में ये उपयोगी होने वाला है। ठीक है। और इसमें से हम 1000 क्वेश्चन करवाने का वादा किया हूँ, तो 1000 क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, प्लस उसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे जो ट्रेड से रिलेटेड होगा। 50 क्वेश्चन हर सेट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा ये वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है। अगला कह रहा है, अगर व्यक्तिगत डीएल होने के बावजूद व्यावसायिक वाहन चला रहे हैं तो जुर्माना, तो ये 25,000 रुपये का। यानी कि आपके पास व्यक्तिगत डीएल होने के बावजूद व्यावसायिक वाहन चला रहे हैं, ठीक है, आपके पास डीएल है लेकिन जो व्यवसाय के लिए चला रहे हैं उसके लिए अलग प्रावधान होता है। ठीक है। अगला कह रहे हैं फास्टैग की टैगलाइन क्या है, तो इजी टू क्रॉस। ठीक है, इजी टू क्रॉस। अगला कह रहा है कि HR 26DQ 5551 में DQ क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो वर्तमान सीरीज को। ठीक है। अगला कह रहा है कि DL 40AF 4943 में T क्या दर्शाता है, तो T वाहन की श्रेणी को। ठीक है। अगला कह रहा है कि फास्टैग कितने रंग का होता है, तो ये 7 रंग का होता है। अगला कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल इंजन सिलेंडर के बॉटम पर फिक्स की अपेक्षा टॉप पर फिक्स लगे होते हैं क्योंकि टॉप सबसे गर्म पार्ट है। ठीक है। अगला कह रहा है कि चेम्बर मफलर किस मफलर का दूसरा नाम है, तो रिएक्टिव का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि मफलर के स्वर अवशोषित करने वाले पदार्थ क्या है, तो स्टील वुल, ग्लास वुल। ठीक है, ग्लास वुल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वेव कैंसिलेशन टाइप में मफलर में एग्जॉल्ट गैसों के गुजरने का
रास्ता कितने भागों में बटा होता है, तो ये 2 भागों में बटा होता है। अगला कह रहा है कि MVA यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट का संक्षिप्त नाम व विस्तार क्या, विस्तार तो अध्याय 1 में यानी कि धारा 1 में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीएल का वर्णन किसमें है, तो 1 से 28 धारा यानी कि अध्याय 2 में। अगला कह रहा है कि राज्य के परिवहन उपक्रम यह किस अध्याय में है, तो अध्याय 6 में धारा 97 से 108 तक। ठीक है। अगला कह रहा है कि बीमा संबंधित नियम, तो ये धारा 145 से 164 के बीच में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि अपराध और शक्तियाँ या जुर्माना किस अध्याय में है, तो यह अध्याय 13 और धारा 177 से 210 के बीच में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन से अध्याय को हटाया जा चुका है, तो अध्याय 10 यानी कि धारा 140 से 144 तक। ठीक है। अगला कह रहा है कि धारा 2A में क्या निहित है, तो ई वाहनों का वर्णन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी अनुज्ञापित का वर्णन किस धारा में है, तो ये धारा 8 में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि लाइसेंस की समय सीमा कितनी होगी, तो ये धारा 14 में है। अगला कह रहा है कि अगर फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया है तो कौन सी धारा के तहत RTO कार्यवाही करेगा, तो धारा 19 के तहत। अगला कह रहा है कि RC का पंजीकरण अनिवार्य है, ये धारा 39 में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि अस्थायी RC की वैधता कितनी होती है, तो 1 माह के लिए। अगला कह रहा है कि अगर दिल्ली से कार खरीद कर राजस्थान में चला रहे हैं तो कितने दिन बाद रजिस्ट्रेशन राजस्थान में करवाना होगा, तो ये 12 महीने के अंदर आपको करवाना होगा। अगला कह रहा है कि वाहन में किसी प्रकार का बदलाव ये किस धारा के अंतर्गत आता है, तो 52 धारा 52 के अंतर्गत। अगला कह रहा है कि परमिट की आवश्यकता किस धारा के अंतर्गत होती है, तो ये 66 के अंतर्गत, धारा 66। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति का वर्णन किस धारा में है, तो धारा 66 के ए में है। अगला कह रहा है कि MVA यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लोकसभा में पारित हुआ, तो ये 14 अक्टूबर 1988 को। अगला कह रहा है कि MVA 1988 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 5 बार। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन मोटर वाहन अधिनियम किसे कहते हैं, तो ये 1939 को, यानी कि आज़ादी से जो पहले का एक्ट लागू हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि MVA संशोधित अधिनियम 2019 लागू हुआ कब, तो ये 1 सितंबर 2019 को। ठीक है। अगला कह रहा है कि सामान्य सड़क नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है, तो ये 500 रुपये का। अगला कह रहा है कि सामान की ओवरलोडिंग होने पर जुर्माना कितना है, तो 20,000 रुपया तथा 2,000 रुपये प्रति टन। ठीक है। 20,000 रुपया तथा उसके बाद हर टन पे 2,000 अलग से, जितना टन ओवरलोड रहेगा। अगला कह रहा है कि सीट बेल्ट न लगने पर तो ये 1,000 रुपये का जुर्माना होता है। अगला कह रहा है कि सबसे अधिक सड़कों का घनत्व, तो ये केरल में है। दोस्तों इससे पहले जस्ट क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक सड़क किस राज्य में है, तो सबसे अधिक सड़क महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर घनत्व यहाँ पे पूछा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक घनत्व पूछा है, तो ये केरल में। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे कम सड़कें, तो ये सिक्किम में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज, दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों के SSC GD में पूछा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन शहरों को जोड़ता है, तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता। ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ता है। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डिफेंसल कॉरिडोर ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला कह रहा है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म, तो ये फॉर्म नंबर 2 होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि परिवहन वाहन
DL, तो ये फॉर्म नंबर ए का ए यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगला कह रहा है कि DL रेन्यू के लिए फॉर्म नंबर 2 भरना होगा। अगला कह रहा है कि डुप्लीकेट RC के लिए, यहाँ पे डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट RC के लिए फॉर्म नंबर 26 भरना होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि NOC के लिए फॉर्म नंबर 28 भरना होगा। IDP के लिए तो फॉर्म नंबर 4 का ए भरना होगा, यानी कि अप्लाई करना होगा। अगला कह रहा है कि आयोग व्यक्ति के वाहन चलाने पर धारा 180 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, यानी कि अयोग्य व्यक्ति के वाहन चलाने पर, ठीक है। यानी कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, उसे अयोग्य ही माना जाएगा। अगला कह रहा है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ये धारा 184 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है, अगर आप खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं तो। अगला कह रहा है कि मानसिक और शारीरिक अयोग्य होने पर वाहन चलाना, ये किस धारा के अंतर्गत अपराध है, तो धारा 186 के तहत। अगला कह रहा है कि जुगाड़ से बनाई गई गाड़ी सार्वजनिक स्थान पर ले जाने पर यह धारा 190 का उल्लंघन है, उसके तहत आपको जुर्माना लग सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि रेसिंग का मुकाबला करते हैं तब, तो ये धारा 189 के तहत इसके अंदर भी जुर्माना लग सकता है। अगला कह रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, तो धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ये धारा 202 के तहत, अगर उनके पास वारंट नहीं रहेगा फिर भी वो शक के अनुसार आधार पे आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो धारा 202 के तहत उनको ये परमिशन देता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये धारा 215B के तहत, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अगर आप यातायात के बीच अवरोध डालते हैं तो धारा 201 के तहत कार्रवाई होगी। अगला कह रहा है कि प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई में परिवर्तन को पूरा करने के लिए प्रोपेलर के गियर बॉक्स वाले सिरे पर किस प्रकार का ज्वाइंट बनाया जाता है, तो ये स्लिप ज्वाइंट, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक प्रोपेलर शाफ्ट में 2 यूनिट व एक स्लिप ज्वाइंट होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि आधुनिक गाड़ियों में केस्टर कोण होते हैं, ठीक है, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री। अगला कह रहा है कि लुब्रिकेशन ऑयल SAE 90 की तरलता होती है, तो SAE 40 से गाढ़ा होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैकेनिकल ब्रेक में ऑपरेट होता है, तो ये पैडल। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ से अगला कह रहा है कि एयर कूलिंग निर्भर करता है, तो हवा के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल, हवा के बहने की दर, मेटल की ऊष्मा चालकता पर, इतना पर यह क्या डिपेंड करता है, एयर कूलिंग निर्भर रहता है, ठीक है। तो आज का ये 697, तो आज का ये क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। 3 इसमें कम है, अगला वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक है। 1000 करने का वादा किया हूँ तो मैं निभाऊंगा ज़रूर, और 20 सेट प्रैक्टिस को भी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए सारे वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और ये बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल होने वाला है दोस्तों इस बार, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।